नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। क्योंकि आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाला है। यानी ये हमारी क्लास मैराथन क्लास रहेगी। जिस किसी विद्यार्थी ने इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लिया तो आपका राजस्थान जीके का जो भी डर है, सारा का सारा डर आपका एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का शुभारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना, ठीक है, जीके आपकी मुट्ठी में। तो चलिए शुभारंभ करते हैं क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किसके चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहां पर आपको बताना है कि इन चारों में से किसका चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए, सरपंच, विधायक, सांसद, उप सरपंच। तो बिल्कुल आप सबको जाने विद्यार्थियों, जो गांव का उप सरपंच होता है ना, सरपंच के लिए तो अपन वोट करते हैं, बट दोस्तों उप सरपंच होता है वो क्या है दोस्तों, बिल्कुल बिना वोट के अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जब सरपंचों का चुनाव होता है, एक सरपंच बन जाता है, फिर सरपंच और जो गांव के दोस्तों साथ में जो पंच वगैरह होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, उप सरपंच का चुनाव करते हैं। तो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। श्रीमती कुशाल सिंह, वसुंधरा राजे, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या ये सभी। तो देखो शब्द आएगा नहीं, यहाँ पर स्पष्ट है, ठीक है ना। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी दोस्तों श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन करवाता हूं जो परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं, या फिर जिनके आने के चांस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की विधानसभा के सदस्य है। बिल्कुल आपको बताना है कि विधानसभा में राजस्थान के सदस्य आपको बताने हैं 100, 150, 200 या 300। राजस्थान की विधानसभा में सदस्य कितने हैं, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, यहाँ पर आपको 200 को सही करना है, ठीक है ना। राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य। अगला सवाल आपके सामने, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। अजमेर, पुष्कर, अलवर या सीकर। दोस्तों राजस्थान में जो रंगनाथ जी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो अपने बना हुआ है पुष्कर में। जो भी यहाँ पर पुष्कर कमेंट कर रहा है, पुष्कर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रूणीचा मेला किस लोक देवता से संबंधित है। देखो जब मैं बात करता हूँ रूणीचा मेला की दोस्तों, ठीक है ना, तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे कि रूणीचा मेला का संबंध किससे है। तेजाजी महाराज, हड़बू जी महाराज, रामदेव जी या बिग्गा जी। तो रूणीचा का जो मेला बढ़ता है दोस्तों, वो बाबा रामदेव जी का मेला है, ठीक है ना। बिल्कुल, माँ मने घोड़ली हो मंगवाई, घोड़े चढ़े ने घूमण जासू। वही दोस्तों बाबा रामदेव जी को कपड़े का घोड़ा है, वो भी यहाँ पर दोस्तों अर्पित किया जाता है। तो रूणीचा मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों, जैसलमेर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। रूणीचा मेले को दोस्तों मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है ना। मारवाड़ का कुंभ, रूणीचा मेला। अगला सवाल दोस्तों, गैर नृत्य किस त्योहार पे किया जाता है। गैर नृत्य कब करते हैं वो आपको बताना है। सिंपल सी बात है, गैर नृत्य दोस्तों है वो होली पर किया जाता है। होली पे दोस्तों है गैर नृत्य, और गैर होली पर पुरुष करते हैं, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है, ठीक है। अगला सवाल, किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन है। जब मैं आपको फड़ की बात करता हूं, सबसे प्राचीन, सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय फड़ दोस्तों है देव नारायण जी की। और देव नारायण जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है दोस्तों, आसिद भीलवाड़ा में देव जी का मंदिर बना हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, ब्लू पोएट्री का मुख्य केंद्र है। देखिए राजस्थान में ब्लैक पोएट्री, ब्लू पोएट्री, थेवा कला, बहुत सारी ऐसी कला है जो बहुत बार प्रश्न दोस्तों है वहां से बनता है, ठीक है। तो ब्लू पोएट्री का केंद्र कौन सा है, जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर। तो राजस्थान में ब्लू पोएट्री है वो जयपुर की है, और ब्लैक पोएट्री है वो कोटा की है। ब्लैक पोएट्री पूछे तो कोटा करना, ब्लू पोएट्री करे तो आप जयपुर कर देना दोस्तों। वहीं अगर आपसे थेवा कला का पूछे तो थेवा कला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए सोनी परिवार है वो दोस्तों प्रसिद्ध है।
तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। अगला सवाल आपके सामने पेश है, पोतेखाना संग्रहालय कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक से एक क्वेश्चन दोस्तों क्या है, बिल्कुल उस हिसाब के क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन चयनित क्वेश्चन दोस्तों हैं, बार बार आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं। तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। पोतेखाना संग्रहालय है वो अपना कहाँ पर दोस्तों हो जाएगा? जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? राजस्थान की हिस्ट्री का फादर। फटाफट एक बार कमेंट करें, हिस्ट्री का पिता कौन है दोस्तों? ठीक है ना, यहाँ जनक भी पूछे तो भी एक ही बात है कि राजस्थान के इतिहास का जनक पिता, तो वो दोस्तों आपका रहेगा कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड को दोस्तों घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। और इसी ने दोस्तों क्या है, इतिहास में दोस्तों बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, इतिहास लिखने का श्रेय वगैरह है, तो वो किसे जाता है दोस्तों? कर्नल जेम्स टॉड को जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राणा सांगा खानवा के युद्ध में किससे पराजित हुआ था? देखो, जो खानवा का युद्ध हुआ था, पहली बात तो बताओ कब हुआ था? फटाफट मैं आपसे पूछ रहा हूं, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, हाँ, तो जो खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें राणा सांगा को किसने पराजित किया था? तो खानवा युद्ध दोस्तों बाबर और किसके बीच हुआ था? सांगा के बीच हुआ था। बाबर और सांगा के बीच हुआ था दोस्तों। तो राणा सांगा है वो बाबर से पराजित हो गया था भैया। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा? देखो, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों आए वो क्या करता है, वो 1303 में चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। कहाँ पर आक्रमण करता है दोस्तों? 1303 में चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण कर देता है। बिल्कुल, क्यों करता है दोस्तों? क्योंकि उसको चाहिए थी पद्मनी, बिल्कुल है ना, पद्मनी के दोस्तों वो चाहने के लिए क्या करता है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे अटैक कर देता है। कब करता है साथियों? वो करता है 1303 में। तो 1303 में इस किले को जीत लेता है और पद्मनी तो मिलती नहीं क्योंकि वो जोर कर लेती है, तो इसका नाम कर देता है वो खिजराबाद। क्या कर देता है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम था खिजिर खान, तो उसी के आधार पर इसका नाम है और दोस्तों क्या करता है, ये खिजराबाद कर देता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी BSTC की जारी कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे दिन भर कॉल आते रहते हैं कि सर मुझे तो किसी भी प्रकार से इस बार BSTC में नंबर लाना ही लाना है। यहाँ पर मैं पहली बार एग्जाम ले रहा हूँ, यहाँ ऐसे बच्चे होते तो 3-3 बार एग्जाम देते फिर भी उनका नंबर नहीं आता है। तो स्पष्ट बात है, सही मैटर पढ़ो, ढंग का मैटर पढ़ो, जो एग्जाम में आए वही पढ़ो। तो वो मैटर कहाँ मिलेगा आपको? वो मिलेगा दोस्तों आपको RP स्टडी ऐप में। नए सिलेबस के अनुसार BSTC एग्जाम 2026 के लिए एकदम सफिशिएंट मैटर है, वो आपको इस ऐप के अंदर मिलने वाला है। कंप्लीट कोर्स, इससे बाहर कुछ नहीं, इतना हमने लिख दिया है। ठीक है ना, सभी विषयों का समावेश है इसके अंदर, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान GK, शिक्षण अभिरुचि, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट लिया जाता है, प्रत्येक क्लास की PDF मिलती है साथियों, और पुराने 16 साल के पेपर है वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। ठीक है, टाइम टू टाइम मोटिवेशन, गाइडेंस वगैरह। तो जिसने भी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। और ये जो फीस बताई गई है वो 1 साल की फीस है, बेफिक्र रहे आप। ठीक है, एक बार फीस भरने के बाद आपको दोबारा कभी फीस नहीं भरनी पड़ेगी और बढ़िया तरीके से आप तैयारी करके पहली बार में BSTC करेक्ट कर लोगे। घर के पास कॉलेज मिलेगा तो जाना भी नहीं पड़ेगा और डोनेशन भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। जो तराइन का युद्ध हुआ था वो आपको बताना है कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, बताओ भैया। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था ये आपको बताना है, फटाफट तरीके से सभी साथी कमेंट करके बता देंगे। तो ये हुआ था 1191 में दोस्तों। कब हुआ था? 1191। अगला सवाल, तनोट देवी का मंदिर कहाँ है? देखिए, तनोट देवी है ना BSF जवानों की देवी। जब भी दोस्तों युद्ध होता है तो BSF जवान है वो पहले कहाँ आते हैं? इस मंदिर में आते हैं, उसके बाद यहाँ से आशीर्वाद लेते हैं, फिर युद्ध की ओर प्रस्थान होते हैं। तो तनोट देवी का मंदिर अगर आपसे पूछे तो वह जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में साथियों। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम, जनगण मन, वंदे मातरम, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, राजस्थान का राज्य गीत बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया दोस्तों। राज्य गीत अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर क्या उत्तर रहेगा दोस्तों आपका? बिल्कुल आ चुका है आप सबका आंसर। क्या आ चुका है? केसरिया बालम, आओ नी पधारो मारे देश। ठीक है, अगला सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? फटाफट एक बार कमेंट करें सभी विद्यार्थी।
स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु है। यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध कहाँ से है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा अजमेर। जो भी विद्यार्थी अजमेर को सही कर रहा है, अजमेर राइट है। अगला सवाल आपके सामने, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर, टोंक, गंगानगर, हनुमानगढ़। अरबी फारसी शोध संस्थान के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में तो फटाफट यहाँ पर आप कमेंट करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सारे के सारे। तो देखते हैं आप सबका आंसर यहाँ पर क्या आता है। आपके इंतजार, बिल्कुल कमेंट का इंतजार किया जा रहा है। तो ऑप्शन रहेगा टोंक यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में अगर देखा जाए ऊंट महोत्सव के बारे में, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ करता है दोस्तों? तो ये करता है बीकानेर में। बीकानेर में क्यों करता है दोस्तों? अगर आपसे पूछे तो केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है ना, वो कहाँ पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर। तो बीकानेर में दोस्तों ऊँटों की जब भी बात आती है बीकानेर प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे उस्ता कला कहाँ की है दोस्तों? उस्ता कला का मतलब क्या होता है पता है क्या आपको? उस्ता कला मतलब ऊँट की खाल पर चित्रांकन करना, उस्ता कला है। और ये उस्ता कला बीकानेर शहर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। हमारी क्लासेस में वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है। न तो हम ज़्यादा डीपली पढ़ाते हैं और ना ज़्यादा ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं। सफिशिएंट मैटर है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अगला सवाल, वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? माणिकलाल वर्मा, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, गोकुलाल असावा। देखिए वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री की बात करें तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? हीरालाल शास्त्री सही रहेगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। एक ही आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? देखिए आंदोलन की बात करें उनमें से एक ही आंदोलन है, बिजूली आंदोलन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन है, तो यहाँ पर आपको बताना है एक ही आंदोलन स्टार्ट कहाँ से हुआ था। कपासन से, मातरकोंडिया से, बदनौर से या देशनोक से? देखते हैं आप सबका उत्तर क्या आता है। तो बिल्कुल मातरकोंडिया है। मातरकोंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। अगर आपसे पूछे मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं तो वो मातरकोंडिया है। और यहीं से दोस्तों राजस्थान में एक ही आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? देखिए भीलों का खेत, भीलों का गांव या भीलों का समूह, या फिर अगर आपसे पूछे भीलों के घर को क्या कहते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, क्योंकि भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, ठीक है। और जो भीलों के दोस्तों गांव का मुखिया होता है उसे कहते हैं गमेती। क्या कहते हैं दोस्तों? गमेती कहते हैं। अगला, मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? देखिए अगर मूमल की बात करें तो ये किस शैली का चित्र है? बीकानेरी का, जैसलमेरी का, किशनगढ़ी का या अलवरी का? मूमल नाम से आपको पता चलना चाहिए दोस्तों। तो मूमल चित्र है जैसलमेर शैली का। किसका है दोस्तों? जैसलमेर शैली का। अगला सवाल, रावण हत्या में 9 तार होते हैं। बिल्कुल, रावण हत्या का निर्माण कैसे होता पता है क्या आपको? इसका निर्माण साथियों आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। उसी की बात करें साथियों, इसमें कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। बिल्कुल, जिस वाद्यंत्र में तार होते हैं ना, मतलब कैसा वाद्यंत्र है? तत्व वाद्यंत्र है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मेरे विद्यार्थी बी कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड दोस्तों। अगला सवाल, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। नौकरशाह संगठन का प्रमुख है वो है मुख्य सचिव। कौन है साथियों? मुख्य सचिव। राजस्थान जीके में आपको राज्य व्यवस्था भी साथ साथ में पढ़नी है, ठीक है ना। राजस्थान का भूगोल, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और राज्य व्यवस्था, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत किस योजना से प्राप्त होता है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे साथियों। सर्वाधिक जल विद्युत किस योजना से प्राप्त होती है दोस्तों? आपको फटाफट बताना है यहाँ पर। भाखड़ा परियोजना, व्यास परियोजना, माही परियोजना, सतपुड़ा परियोजना। तो यहाँ पर आपका आएगा व्यास परियोजना। यहाँ से दोस्तों क्या है? सर्वाधिक विद्युत उत्पन्न होती है। अगला सवाल आपके सामने, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें नीत होती है? राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन है भैया। देखते हैं राज्य व्यवस्था आपने कितनी बड़ी है। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है दोस्तों, किसमें नीत होती है? फटाफट कमेंट करेंगे। एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और जो विद्यार्थी 12th में हैं और साथ में तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ऑल द बेस्ट, लगे रहो भैया। अब से अगर आप तैयारी करोगे तभी नंबर आएगा, ठीक है। हाँ, तो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में नीत होती है? तो वो होती है राज्यपाल में। जो भी राज्यपाल कमेंट कर रहा है बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मिलान करने वाला सवाल पूछा आपसे। लोक देवताओं का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और समझ लो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का टपकेगा, एक प्रश्न पक्का टपकेगा यहाँ से। हड़बू जी का संबंध, मेया जी का संबंध, रामदेव जी का संबंध, ठीक है। तो बिल्कुल
अड़बू जी का संबंध बेंगटी गांव से है, मेहा जी का बापणी से, रामदेव जी का रूणीसा रामदेवरा से और देवनारायण जी का आसिद से। तो यहाँ पर आपका मिलान इस तरीके से होगा 1 2 3 4। ठीक है। ददरेवा व गोगामेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है दोस्तों? ददरेवा में अगर बात करें तो ददरेवा गांव में गोगा जी का जन्म हुआ था और ददरेवा चूरू जिले में है। और गोगामेड़ी है वो हनुमानगढ़ में है दोस्तों। यहाँ पर गोगा जी की समाधि है। ठीक है। गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गोगा जी है वो क्या है दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के समकालीन है। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल। और गोगा जी के लिए कहावत भी है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। ठीक है। तो ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पर गोगा जी। अगला सवाल दोस्तों, तीर्थों का भांजा अर्थात मंचकुंड तीर्थ कहाँ पर है? अगर आपसे पूछे तीर्थों का मामा तीर्थराज किसे कहते हैं दोस्तों, तो वो पुष्कर है। पुष्कर को तीर्थराज, तीर्थों का मामा कहा जाता है। बट अगर आपसे पूछे तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, है ना, मामा है तो भांजा भी तो होगा ना। तो तीर्थों का भांजा दोस्तों आए वो अपना कौन हो जाएगा? बिल्कुल मंचकुंड। और मंचकुंड कहाँ पर है दोस्तों? धौलपुर में। ठीक है। अगला सवाल, अगला है बसंत पंचमी का त्यौहार किस महीने में आता है? बसंत पंचमी आती है दोस्तों, वृक्षों के पत्ते हैं वो क्या है दोस्तों, झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं और माँ शारदे को याद किया जाता है साथियों। तो बसंत पंचमी का जो त्यौहार आता है वो अपने किस महीने में आता है, बताएंगे सभी विद्यार्थी। बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है यहाँ पर माघ। बिल्कुल माघ ऑप्शन बिल्कुल क्या रहेगा साथियों, एकदम राइट रहेगा। बसंत पंचमी है वो माघ के महीने में आती है। राखड़ी नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। एक होती है रखड़ी, बिल्कुल रखड़ी है, यहाँ पर राखड़ी नहीं है। ठीक है। रखड़ी है वो क्या है दोस्तों, महिलाओं के सिर का आभूषण है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने, पार्वती नदी राजस्थान के किस जिले से, बिल्कुल आपको बताना है मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है। मतलब एमपी से दोस्तों नदी आती है पार्वती, आपको बताना है राजस्थान में किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है नदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्वती नदी राजस्थान में किस जिले में दोस्तों मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है? तो ये सबसे पहले आती है 12 जिले में। एमपी से सीधी दोस्तों 12 में आती है। ठीक है। अगला सवाल, अगला प्रश्न पूछा है, शेर राजस्थान की द्वितीय सबसे ऊंची चोटी है जो कि कहाँ पर है? देखिए राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और सेकंड नंबर की चोटी है वो है उसका नाम चेर दोस्तों। शेर चोटी है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये अपने माउंट आबू सिरोही में। गुरु शिखर भी माउंट आबू सिरोही में है दोस्तों और शेर चोटी भी आपकी कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में ही है। ठीक है। अगला सवाल, किस झील को डेवर झील कहा जाता है? डेबर झील के नाम से किसे जाना जाता है? और एक और क्वेश्चन आपके सामने साथ में मैं आपको देता हूं दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? फटाफट कमेंट करें। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जैसलमेर झील है और इसी झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। अगला सवाल दोस्तों, ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी, है ना। इसकी एक और विशेषता है, क्या विशेषता है साथियों? सबसे कम साक्षरता वाला जिला। अब तो आपको पता चल गया होगा, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता जालौर जिले की है और यहीं पे क्या होता है, सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पन्न होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन, तो इसबगोल के लिए भी जालौर जिला है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है। आगे बढ़ूं। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान से कितने जिलों से लगी हुई है? फटाफट कमेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगी हुई है ये आपको बताना है। तो फटाफट एक बार कमेंट करें सभी विद्यार्थी। तो ये है दोस्तों 2 जिलों से। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, असंगत कौन सा है? लूणी की सहायक जोजड़ी, माई की सहायक साबरमती, चंबल की सहायक बनास और बनास की सहायक बैड़च। तो फटाफट बताएंगे असंगत कौन सा है। फटाफट कमेंट करो। नदी और सहायक नदी के संबंध में असंगत का चुनाव करना है। तो यहां पर दोस्तों आपका क्या रहेगा? बी ऑप्शन। ठीक है। आगे बढ़ूं। अगला सवाल, गंग नहर का उद्गम स्थल है, कमेंट करेंगे साथियों। गंग नहर का उद्गम कहां से हुआ? पंजाब, हरियाणा, हुसैनीवाला, कालका। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, आरपी स्टडी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी क्लासें वो कंटिन्यू मिलती रहे। तो गंग नहर का उद्गम स्थल है हुसैनीवाला। कहाँ से दोस्तों? हुसैनीवाला से इसका उद्गम होता है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले से है?
देखिए विधानसभा सीटों की बात करें तो सीधा क्या आएगा यहाँ पर आपका, फटाफट एक बार कमेंट करें साथियों, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? अलवर, कोटा, जयपुर। तो बिल्कुल जयपुर ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, भारत के किस राज्य में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिम मानसून प्रवेश करता है? भारत का ऐसा कौन सा दोस्तों राज्य है जहां पर सबसे पहले क्या करता है? दक्षिणी पश्चिम मानसून प्रवेश करता है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात? तो यहाँ पर उत्तर रहेगा केरल। ठीक है, अगला सवाल, रेत का तीतर मिलता है गजनर अभ्यारण्य, केवलादेव में, रणथंभौर में, सीता माता में? फटाफट एक बार कमेंट करें। तो गजनर अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? पहले तो ये बताओ। केवलादेव भरतपुर में है, रणथंभौर वो अपने सवाई माधोपुर में, और सीता माता ये अपने प्रतापगढ़ में। तो बिल्कुल गजनर अभ्यारण्य दोस्तों आए, यहाँ पर क्या मिलता है दोस्तों? रेत का तीतर मिलता है। ठीक है, अगला सवाल है, मुगलों द्वारा सर्वप्रथम टकसाल कहाँ पर स्थापित की गई थी दोस्तों? मुगलों की सबसे पहली जो टकसाल स्थापित की गई थी वो आपको बताना है कहाँ पर स्थापित की गई थी दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। आंसर यहाँ पर सबका दोस्तों आना चाहिए फटाफट तरीके से। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा आमेर। कहाँ पर स्थापित की गई थी? आमेर में। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना किस जिले में खोला गया? सीमेंट का प्रथम कारखाना दोस्तों है वो लाखेरी बूंदी में खोला गया था। ठीक है ना, सीमेंट का प्रथम कारखाना लाखेरी बूंदी। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिलने वाला है। बढ़िया तरीके से कोर्स ज्वाइन करके तैयारी स्टार्ट कर दो और आराम से आपका नंबर पहली बार में आ जाएगा। या फिर आप बार बार प्रयास कर रहे हो, आपका नंबर नहीं आ रहा है, 10 नंबर से 20 नंबर से चूक रहे हो, यहाँ आपका आंकड़ा 380 पे जाके अटक रहा है, तो ये कोर्स ज्वाइन करो, आपका आंकड़ा है वो 450 प्लस जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है? तो ये है अजमेर में। कहाँ पर दोस्तों है? अजमेर में। राजस्थान का पहला रोप वे लगा था सुंदर माता मंदिर जालोर में। कब लगा था दोस्तों? 2006 में लगा था। ठीक है, अगला, निम्न में से उर्वरक खनिज कौन सा है? जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइटराइट, उपरोक्त सभी? तो तीनों की तीनों ही क्या है दोस्तों यहाँ पर? उर्वरक खनिज है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? थारपारकर, गिर गाय, राठी गाय, कांकरेज गाय? देखिए राजस्थान की कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध गाय है वो दोस्तों कौन सी हो जाएगी? बताओ फटाफट। तो बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला, गरीब की गाय किसे कहते हैं? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नाम से स्पष्ट है, ज़्यादा इसमें सोचने की दोस्तों क्या है आपको यहाँ पर दिक्कत तो नहीं आती है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करेंगे, देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है। यहाँ पर ऑप्शन गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। बहुत इजी हो गया ये तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? राजस्थान का दक्षिणतम गांव अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिणतम गांव है बोरकुंड। ठीक है, बोरकुंड ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, बलवंत विलास के रचयिता कौन है? बलवंत विलास के रचयिता अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा? बताओ भैया। बलवंत विलास लिखी थी दोस्तों, वो किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टॉड, करणीदान, सूर्यमल मिश्न, चंद्रवरदाई? तो बलवंत विलास के रचयिता अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए तो वो आपका उत्तर क्या रहेगा? सूर्यमल मिश्न। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कर्नल टॉड ने किस ग्रंथ में 10 शस्त्र घोड़ों का बल माना है ना? कर्नल जेम्स टॉड ने दोस्तों आपको बताना है कि किस ग्रंथ में क्या माना है दोस्तों? बिल्कुल 10 शस्त्र घोड़ों का बल माना है। तो वो ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? देख लो कितना शानदार अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं आप सबका उत्तर क्या आता है। तो वो आपका रहेगा बेली कृष्ण रुकमनेरी। अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा है। जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर है वो कहाँ पर है वो आपको बताना है। बिल्कुल ये जगत शिरोमणि मंदिर है ना, जगत सिंह की याद में दोस्तों बनाया गया था, जो कि कहाँ पर है? आमेर में। आमेर उत्तर आपका सही है यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल, मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देवता मानते थे, तो बताओ एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? देखिए एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? उदयपुर के अंतर्गत एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, हाँ जी, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं यहाँ पर
ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आपके सामने, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ पर है? अजमेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय बताओ भैया कहाँ पर है? हाँ जी, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो आपका रहेगा यहाँ पर जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। अगला सवाल है, ढोल नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का, झालावाड़ का, चूरू का या टोंक का? तो देखो ढोल थाली नृत्य जो होता है ना, ये कहाँ का अपने बिल्कुल जालोर जिले का ढोल नृत्य है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, पनियारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है, ये कौन करता है? कंजर जाति करती है, भील जनजाति करती है, कालबेलिया करते हैं या गरासिया करते हैं? पनिहारी नृत्य का संबंध दोस्तों है वो अपने किससे हो जाएगा? कालबेलियों से हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक वाद्यंतर घन वाद्यंतर है? घन वाद्यंतर कौन सा है दोस्तों, वो आपको बताना है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, बिल्कुल क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो तीनों की तीनों ही क्या है दोस्तों, यहाँ पर घन वाद्यंतर है। ठीक है। देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्यंत्र उपयोग में आता है? जब गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़ को बांसते हैं तो उस समय दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा वाद्यंत्र काम में आता है। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा? जंतर दोस्तों। जंतर वाद्यंत्र का उपयोग देवनारायण जी की जब फड़ बांची जाती है उसमें होता है। ठीक है। अगला, रक्षाबंधन का त्यौहार किस महीने में आता है? बिल्कुल राखड़ी पूनम आती है ना, रक्षाबंधन दोस्तों भाई बहन का पवित्र जो दोस्तों त्यौहार है, तो वो है श्रावण। ठीक है ना। रक्षाबंधन का त्यौहार प्रतिवर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है। जो भी श्रावण कमेंट कर रहा है, श्रावण ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन दिया गया भोज क्या कहलाता है? बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कि विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष के द्वारा, है ना, बिल्कुल लड़की वालों की तरफ से जो दूसरे दिन भोज दिया जाता है उस भोज को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बडार भोज। क्या कहते हैं? बडार। हालरो नामक आभूषण पहना जाता है दोस्तों। कमेंट करेंगे हालरो आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बिल्कुल ऐसी ऐसी क्लासें और भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी दोस्तों, जिससे आपकी BST की तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लो RP स्टडी को। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, जार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान में जार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। ठीक है ना, गोगा जी को जार पीर के नाम से जानते हैं। 18 शताब्दी की क्रांति के समय कोटा के महाराव कौन थे? जब राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति हो रही थी उस समय दोस्तों आपको बताना है कि कोटा के महाराव कौन थे। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या आएगा? राम सिंह। राम सिंह, बिल्कुल सबका उत्तर क्या आ रहा है? एकदम सही आ रहा है, राम सिंह आ रहा है। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा राम सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों? पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है वो आपको बताना है। बिल्कुल पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध आपको बताना है। तो इनका संबंध है दोस्तों करौली से। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? करौली प्रजामंडल की स्थापना है वो करी थी। बहुत बढ़िया। कोटा बूंदी हड़ौती हड़ौती, बिल्कुल। तो उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा आपका? हड़ौती प्रजामंडल ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन तो दोस्तों अभी बहुत बाकी बचे हुए हैं, बट आगे वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है। अभी मेरी एक और क्लास तो वहाँ लेनी है। तो बिल्कुल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट तरीके से कमेंट करें कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। जिसने भी दोस्तों BSTC कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और आज ही BSTC कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।